श्री अभय वर्मा जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। प्लीज। कुलदीप कुमार जी के 10,000 बस मार्शलों के हटाए जाने पर महिलाओं के सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने के संदर्भ में चर्चा में भाग लेने का आपने मौका दिया है। सबसे पहले तो मैं भी इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि 10,400 नहीं 20,800 मार्शलों की नियुक्ति आप कीजिए। सरकार में आप हैं, बस मार्शलों को नियुक्त करने की जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि मैं इस बस मार्शल के इशू पे कई बार सत्ता पक्ष के सदस्यों के साथ भी चर्चा किया हूं और जब मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा गया कि हमें मिलने का समय दिया जाए और मुख्यमंत्री जी ने भी तुरंत हमें समय भी दिया और स्थान भी दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि समय देते वक्त और स्थान देते वक्त इस मुद्दे पे राजनीति करना है, इसलिए हमें समय दिया गया, इसका अंदाजा हमें नहीं था। और हम बड़े उत्साह और उमंग के साथ मुख्यमंत्री जी से मिलने पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री जी पूरे टीम कम से कम 40-50 लोगों के साथ मिलने आई। तो हमें जाके समझ में आया कि वहां पूरी बस मार्शल की नियुक्ति की बात नहीं होनी है, पूरी राजनीति होनी है। हम भी 40-50 लोग लेके जा सकते थे, लेकिन हम बड़े साफ दिल से और बड़े इस उद्देश्य से गए थे कि इस काम को सिरे चढ़ाना है। कोई बात नहीं, वहां पूरी राजनीति हुई। अध्यक्ष जी, हम भी इस सदन के चुने हुए सदस्य हैं। हमारा घेराव कराया गया कुछ लोगों के द्वारा, हॉल के कुंडी बंद किए गए, बाथरूम जाने के लिए कहना पड़ा कि हमें बाथरूम जाना है, तब हमें गेट से बाहर निकलने दिया गया। ये भी, अरे बहन जी देखो, उधर से सारी बात आई है, इधर से भी जाने दो। देखो 5 साल निकल गए यही करते करते, चलिए जो बात है वो जाने दो। तो अध्यक्ष जी, हमने बहुत प्रयास करके, मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बातें कही, हमने भी अपनी बातें कही, फिर विषय आया कि ये होगा कैसे। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि बस मार्शलों को लगाया किसने? आपने। हटाया किसने? आपने। पत्र है, पूर्व मुख्यमंत्री का पत्र है, उन्होंने कहा था इमीडिएट इफेक्ट से इनको सबको टर्मिनेट किया जाए। अरे भाई साहब, सच सुनो, सच। अब ये कहते हैं नौकरी कौन देगा? एलजी। नौकरी कौन दिलवाएगा? विपक्ष। तो आप सत्ता में क्यों बैठे हैं? आप सत्ता में मत बैठिए ना, आप कह दीजिए कि हमसे नहीं हो सकता। अध्यक्ष जी, बस मार्शल हमसे भी मिलने आते हैं और वो क्या कहते हैं वो भी आप सुन लीजिए। वो कहते हैं हमें बहुत बेवकूफ बनाया, पहले नौकरी पे रखा, वो भी गलत तरीके से, फिर पूर्व मुख्यमंत्री ने डंके की चोट पे हमें टर्मिनेट कर दिया, और अब वो कहते हैं कि नौकरी कौन देगा? एलजी देगा। दिलवाएगा कौन? विपक्ष। भाई साहब, इनकी सच्चाई हम जान चुके हैं। और क्या कहते हैं वो सुनो। वो कहते हैं कि जो सरकार पिछले 12 साल में साफ पानी पीने के लिए नहीं दे सका, तो हमें नौकरी क्या देगा? जो सरकार सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं दे सका, वो हमें क्या नौकरी देगा? जो सरकार अब तक सबसे ज्यादा यमुना को गंदी कर दी, वो हमें नौकरी क्या देगा? सच को सुनिए, 12 साल आपके सत्ता में हो गए, पूरे दिल्ली को आपने कूड़े का घर बना दिया है। पीडब्ल्यूडी के रोड पे जाके देखिए,
हर जगह नाव रखे हैं। अबे जी चर्चा, अध्यक्ष जी, बिल्कुल मार्शल पे रखिए। मैं नहीं, भाषण नहीं, चर्चा मार्शल पे बिल्कुल जो बस मार्शलों ने हमसे कहा है वो मैं बता रहा हूँ। जो बस मार्शलों ने हमसे कहा है, आप कहें तो मैं उनकी गवाही करा देता हूँ। आप चर्चा, बिल्कुल चर्चा पे ही हूँ, चर्चा पे ही हूँ। और ये आज कह रहा हूँ, हम सत्ता में आएंगे तो इनको परमानेंट नौकरी देंगे, इनके तरह झुंझुना नहीं दिखाएंगे। और 10,400 नहीं, 20,800 लोगों को मार्शलों पे लगाएंगे। क्योंकि ये देखो सच्चाई है। आप सुनवा रहे हो ना इनको, आप आज बस मार्शलों को बुलवा के सुनवा रहे हो ना, क्यों आप घबरा रहे हो? सच्चाई सामने आ रही है तो क्यों घबरा रहे हो? अरे भाई सच्चाई सुनो ना। अखिलेश जी, अध्यक्ष जी, हमारी हालत क्या हो गई है ये भी आप सुन लीजिए। एक व्यक्ति कौशाम्बी गाजियाबाद से खांसते खांसते आया, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। आप लोगों ने हालात क्या कर दिए? अबे जी आप बस मार्शल की चर्चा करिए। अरे पूरी दिल्ली खांस रही है भाई, हॉस्पिटल से डाटा मंगवा लो, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। पहले एक व्यक्ति खांसते हुए राजेश जी बैठिए और दिल्ली आके सत्ता में अबे जी मुझे लगता है बस 12 साल में ये हाल कर दिया कि पूरी दिल्ली अबे जी बस मार्शल के देखो सच। अबे जी बैठिए, सच सुनने में अबे जी बैठिए, बैठ जाइए। नहीं अध्यक्ष जी, मैं बिल्कुल मैं समाप्त कर रहा हूं। आपके पास बस मार्शल पर चर्चा करने के लिए कोई शब्द नहीं। देखिए अध्यक्ष जी, आपके पास बस मार्शल पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे? बस मार्शल पे ही बोल रहा हूँ। आप नहीं बोल रहे एक भी शब्द? बिल्कुल बस मार्शल आपके पास चर्चा करने कोई शब्द ही नहीं है। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? बस मार्शल खांसी में बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि बस मार्शल की नियुक्ति पे राजनीति मत करो। आप राजनीति मत करो, आप राजनीति कर रहे हो, इसलिए बस मार्शल की नियुक्ति नहीं हो रही। बात करिए, बिल्कुल राजनीति कर रहे हो आप। कुलदीप जी आप लगातार, कुलदीप जी बैठिए प्लीज। आप लगातार, भाई कुलदीप जी बैठिए, मैंने बिल्कुल बैठ जाओ, मैंने रोक दिया। बैठिए भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ। भाई साहब आप बैठिए, आप बैठिए, मैं रोक रहा हूं उनको। आप बैठिए नीचे, आप बैठिए नीचे, बैठिए। बस दो, ऐसे नहीं चलेगा सदन। तो बैठिए, मैं रोक रहा हूँ सर। एक कुलदीप जी बैठिए, चलिए बैठिए। सर बस मार्शल की नौकरी लगे ये हम भी चाहते हैं, लेकिन विथ क्लीन हैंड लगा दो। क्यों? सत्ता में आप बैठे हो, आप लगाओ नौकरी। आपने हटाया था, आप मुझसे बात करिए, आप अपनी बात करिए, आपको देनी होगी। आप अपनी बात करिए, मैं रोक रहा हूँ। प्लीज कंक्लूड करिए जल्दी। अध्यक्ष जी, इसके लिए विथ क्लीन हैंड मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि पिछले 1-1.5 महीने से जो करवाहट अखबार में छपती थी ना, वो बंद हो गई। कम से कम विथ क्लीन हैंड साफ दिल से अप्रोच करें और नौकरी दें। देखिए हुआ क्या हमारे साथ। हाँ बिल्कुल नहीं भाई, अबे जी आप उधर ध्यान मत दीजिए, आप अपनी बात रखिए। हुआ क्या, हमारे मंत्री जी, एक नौटंकी टोली नहीं होती है, आके विजेंद्र जी के पैर पे गिर गए, फोटो खिंचवा लिए, अगले दिन अखबार में छपवा दिए। ऐसे नौकरी नहीं मिलेगा। आपकी ये हालत हो गई, आप मंत्री होते हुए पैर पे गिर रहे हो, तो किस बात के लिए सत्ता में बैठे हो? रिजाइन करना चाहिए ना। आज रिजाइन करना चाहिए कि हम नौकरी नहीं दे पा रहे हैं बस मार्शल्स को, इसलिए हम रिजाइन दे रहे हैं। बस दोषारोपण, विपक्ष लगाएगा नौकरी, एलजी देगा नौकरी। भाई साहब माफ करो, ये बस मार्शलों को मत गुमराह करो। ये बस मार्शल को गुमराह करके आप बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो। इसकी सजा ये देंगे। सत्ता में आप बैठे हो, आप ये नहीं कह सकते कि हम नहीं दे पा रहे हैं। या तो आप स्वीकार करो कि हम नहीं दे सकते, लेकिन आप वो गरीब जिसकी रोजी रोटी इनके 10-15 हजार के तनख्वाह से चलती थी, एक तो आपने उनकी नौकरी छीनी और पूरी राजनीति कर रहे हो आप इस विषय पे। बार बार विपक्ष को घेरते हो। शर्म आनी चाहिए सरकार को, विपक्ष को नहीं घेरना चाहिए। अपनी गलती स्वीकारिए या आप नौकरी दीजिए। हम भी इनके साथ खड़े हैं। अगर ये नौकरी देंगे तो हमारा पूरा समर्थन है। बहुत बहुत धन्यवाद।